हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो दी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है? देखिए, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को अगर आप देखें, इसका जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, जो इक्वेशन है, उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डेल रो बाई डेल टी इक्वल टू जीरो। इसको हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं। जे, देखिए हम सबको पता है व्हाट इज जे। जे होता है, देखिए, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी। और रो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखिए क्या सिग्निफाई करती है इक्वेशन। इट शोज द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इट शोज द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, राइट। और लोकल कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो देखिए, इसका प्रूफ क्या होता है, कहां से हम इसको स्टार्ट करते हैं और कैसे हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ पे आ जाते हैं हम इसके। प्रूफ, देखिए, एक बड़ा फेमस सा रिप्रेजेंटेशन है मैथमेटिकल इक्वेशन का, आई इक्वल्स टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। आई करंट है, क्यू चार्ज। देखिए, कोई आपके पास एक वॉल्यूम ऑक्युपाइड है, एक वॉल्यूम है, उसमें एक टोटल चार्ज क्यू है, और उसकी सरफेस से कुछ चार्ज बाहर फ्लो हो रहा है। तो जो सरफेस से उसकी चार्ज बाहर फ्लो हो रहा है, वो दैट इज करंट। और उस वॉल्यूम में अगर टोटल चार्ज आप देखें, क्योंकि उसकी सरफेस से कुछ चार्ज बाहर फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो टोटल चार्ज क्यू है वो कम हो रहा है, इसीलिए नेगेटिव साइन यहाँ पे आता है, राइट। तो इसको हम इक्वेशन वन लिख लेते हैं अभी। दिस इज इक्वेशन वन। देखिए, आई, क्योंकि हमें करंट डेंसिटी और ये है करंट आई, तो इसमें एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? देखिए, जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए, और आई इक्वल्स टू जे इंटू ए, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू एस सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस, राइट। सो बेसिकली जे डॉट डी एस ये रिप्रेजेंट करता किसी सरफेस के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, राइट। जे अगेन इट इज ए करंट डेंसिटी। तो ये इक्वेशन टू हुआ हमारा। और क्यू, देखिए, क्यू को हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? एक और रिलेशन होता है, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। और क्यू इक्वल्स टू रो इंटू वी वॉल्यूम। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम? थ्रू वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी। ये इक्वेशन थ्री, राइट। तो इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री, तो इक्वेशन वन आपका अब क्या हो जाएगा? देखिए, ना हो, इक्वेशन वन विल बी लाइक दिस। आई को रिप्लेस करेंगे आप। आई को किससे रिप्लेस करेंगे? जे डॉट डी एस, सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी। और क्यू को आप क्या लिखेंगे? देखिए, रो डी वी, वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी। रो क्या? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, राइट। इक्वेशन नंबर फोर। अब हम देखिए, वी विल अप्लाई हियर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है? एक रिलेशन बताती है सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो अभी आपके पास जो इक्वेशन फोर है, देखिए, उसमें लेफ्ट साइड में तो सरफेस इंटीग्रल है, राइट साइड में वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में जो सरफेस इंटीग्रल है उसको हम वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो देखिए, ये हो जाएगा एस जे डॉट डी एस
इज इक्वल टू वी वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ जे इंटू डी, राइट। ये गॉस एवंस थ्योरम हो जाएगा, ये वाला, राइट। सो नाउ इक्वेशन 4 विल बी, नाउ इक्वेशन 4 will be volume integral del dot j dv इज इक्वल टू माइनस, देखिए डी था ही, अब मैं इसको इंटीग्रल के अंदर लेके जाऊंगा, v डेल रो बाई डेल टी, ओके, डेल रो बाई डेल टी डी वी, राइट, डेल रो बाई डेल टी डी वी। अब देखिए मैंने ये, इसको मैंने पार्शियल कैसे लिख दिया, डी को डेल कैसे लिख दिया, क्योंकि जो रो होता है आपका बेसिकली, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी, तो इसलिए हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने डी को, ये यहाँ पे डी था इक्वेशन 4 में, जब मैं इंटीग्रल के अंदर लेके गया रो के साथ, इसको मैंने डेल लिख दिया, राइट। नाउ कंपेयरिंग, दिस इज इक्वेशन नंबर 5, नाउ कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो यू विल गेट डेल डॉट जे इज इक्वल्स टू, देखिए डेल के ऊपर भी वेक्टर होता है, वो हम लिख नहीं रहे हैं बार बार, माइनस डेल रो बाई डेल टी, और डेल डॉट जे प्लस डेल रो बाई डेल टी इज इक्वल टू जीरो, राइट। दिस इज इक्वेशन 6 एंड दिस वन इक्वेशन 7। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशंस, राइट। तो इक्वेशन 6 भी इसका फॉर्म हो सकता है, 7 भी इसका फॉर्म होता। तो 6 को और आप क्या कह सकते हैं, देखिए 6 इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन 6 बेसिकली रिप्रेजेंट करता है द टाइम रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज विद इन ए गिवन वॉल्यूम, राइट, क्योंकि ये चार्ज हो रहा है विद इन ए गिवन वॉल्यूम, जो डिक्रीज होगा, कोई वॉल्यूम है उसके अंदर एक चार्ज, टोटल चार्ज क्यू है, देखिए किसी वॉल्यूम में जब हम चार्ज की बात करते हैं तो हम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, रो की बात करते हैं। सो द टाइम रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज विद इन द गिवन वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू द नेट आउटवर्ड फ्लो ऑफ चार्ज और द करंट थ्रू दैट सरफेस। तो लेफ्ट साइड में डेल डॉट जे कहां से आया, जी डॉट डी एस से, उस सरफेस के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी हम बोल सकते हैं, राइट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट को मैं फिर एक बार बता देता हूं, द टाइम रेट ऑफ decrease of charge within the given volume must be equal to the net outward current flow, the charge flow through that surface, right? और basically equation 7 is known as the right form of continuity equations। और हम इसमें एक और चीज आपको बताना चाहते हैं, फॉर स्टेडी स्टेट, फॉर स्टेडी करंट, फॉर स्टेडी करेंट्स और स्टेडी स्टेट्स, स्टेडी करंट्स का मतलब क्या होता है, रो की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। जब रो कांस्टेंट होगा तो डेल रो बाई डेल टी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नहीं, जब रो कांस्टेंट होगा तो डेल रो बाई डेल टी कितना हो जाएगा, देखिए जीरो, तो डेल डॉट जे क्या हो जाएगा, डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो, ओके। तो ये स्टेडी करंट्स के लिए ये कंडीशन होती है जो आपने लिखी है, ओके। सो व्हेन ए स्टेडी करंट फ्लो इन ए वायर, right, when a steady current flow in a wire, its magnitude must be same all along the line, ठीक है। सो उसी की वजह से डेल रो बाई डेल टी कितना हो जाता है, वो जीरो हो जाता है, तो डेल डॉट जे जीरो आ जाता है, तो डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो अगेन इज द कंडीशन फॉर स्टेडी करंट और स्टेडी स्टेट, ये मैग्नेटोस्टैटिक्स में ये कंडीशन आती है।
सो ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का डेरिवेशन और सिग्निफिकेंस है। तो सिग्निफिकेंस इसका बहुत छोटा सा है, इट शोज द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस और लोकल कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।